वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे एस्ट्रोलॉजी के दुनिया में और जानेंगे कि जो सबसे बड़े ग्रह हैं गुरु बृहस्पति, उसके पीड़ित होने से जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आपके कुंडली में या फिर आपके लाइफ में गुरु खराब स्थिति में है, गुरु पीड़ित है, तो आप पर इसका क्या क्या असर हो सकता है, उसके लक्षण से भी आप जान सकते हैं। दोस्तों, अध्ययन एक ऐसी कला है जिससे आप हर कुछ अपने आप को फील कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं और उसका फिर स्वयं सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। तो ज्ञान की इस कड़ी में आज हम लोग सीखेंगे गुरु यानी बृहस्पति जो है उसके पीड़ित होने से जातक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उनको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, यानी शरीर के किस पार्ट में कौन सा रोग होगा। तो आपको ये फील करना है कि हो न हो गुरु मेरा पीड़ित है। तो लक्षण के आधार पर गुरु पीड़ित होने के स्थिति को हम पकड़ेंगे और कुंडली हो या फिर आपके लाइफ हो, इस लक्षण के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका गुरु कमज़ोर है या फिर अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ज्ञानवर्धक टॉनिक के रूप में मेरा छोटा छोटा एक क्लिप जो है आपको बहुत हेल्पफुल बनाएगा, बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, अगर गुरु पीड़ित है तो कुछ शारीरिक लक्षण होंगे, कुछ बीमारी से रिलेटेड लक्षण होंगे और कुछ आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होंगे, कुछ भौतिक जीवन से रिलेटेड होंगे, कुछ आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड हैं। इन सभी को कंपेयर करने के बाद आप खुद जजमेंट कर सकते हैं व्हाट इज़ रियल बिहाइंड इट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कुछ पॉइंट आउट हम नोट किए हैं। इसमें सबसे पहला है शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में बाधा। अगर गुरु पीड़ित है तो शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में बाधा का सेंस ये है कि शिक्षा यानी उच्च उपलब्धि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं या फिर किसी उच्च पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें लगातार आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। उस रुकावट को पार करने के लिए गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं ग्रहों में सबसे बड़ा गुरु है और आप जानते हैं कि इनके ही सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। आप ये भी जानते हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वो भी सबसे बड़ा है। तो गुरु जो है नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है, गुरु एक साम्राज्य की स्थापना करता है। गुरु जो है वो उसका जो साम्राज्य है वो और की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। इस स्थिति को आप स्वयं रियलाइज कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बाधा यानी पढ़ाई के प्रति मन का एकाग्र नहीं होना, ये भी कहीं ना कहीं गुरु का है। आप सोचे कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में, लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते आपको किसी बाधा यानी रुकावट आया और आप नास्तिकता का शिकार हो गए, अर्थात कहीं ना कहीं गुरु आपका पीड़ित है यानी कमज़ोर है। दूसरा है, जिसका गुरु कमज़ोर होता है यानी पीड़ित होता है, वो काल्पनिक दुनिया का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करते हैं कि उसमें एकदम मग्न रहना, उसमें खोए रहना उनका एक नैतिक संस्कार बन जाता है। कल्पना के सागर में तैरना और उनकी कल्पना के द्वारा जो क्रिएट किया गया संसार है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म नहीं करना, उसको जीरो पे ख़त्म करना, ये है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है, सही गलत चुनने की क्षमता घट जाती है। जब आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से वो डिसीजन ही आपका दिशा और दशा तय करेगी, लेकिन डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो लगातार आपकी घटती चली जाती है, जिससे पता चलता है कि गुरु का पीड़ित होना। या फिर कोई भी वर्क है, कोई भी ज़रूरत का कार्य है, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, और अगर आप उसको करने के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके अनेक ब्रांच निकलते हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, कोई भी सटीक डिसीजन लेने की कमी, अर्थात गुरु का पीड़ित होना। नैतिकता में कमी, नैतिकता का सेंस है संस्कार से, संस्कार में कमी, बड़ों का इज्जत नहीं करना, दूसरों की बुराई करना, हमेशा झूठ बोलना, ये भी गुरु पीड़ित होने का लक्षण है। नए नए बहाना बनाना, ये भी गुरु पीड़ित होने का लक्षण है। तीसरा है पाचन का ठीक नहीं होना। वैसे आपको मैं बता दूं कि केतु भी रिस्पॉन्सिबल है पेट संबंधी समस्या के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति। और आज उस बृहस्पति की ही हम चर्चा कर रहे हैं।
तो ग्लैंड यानी ग्रंथि में भी सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर, और लीवर से संबंधित जो भी समस्या होगी वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए गुरु अर्थात बृहस्पति। नास्तिकता का समावेश, जब आपका डिसीजन पावर ऑटोमेटिक घट जाता है तो आप किसी भी चीज़ को करने में असक्षम हो जाते हैं या फिर उसके करीब जाके फिर वापस हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका उससे विश्वास उठने लगता है, और जब आपका विश्वास उससे उठने लगता है तो आप अंत में ये मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है, नेवर। मतलब आपका जो विश्वास है वो आस्तिक थे आप, लेकिन वो नास्तिकता में चेंज हो गया क्योंकि आपके अंदर की एकाग्रता में कमी आ गई और आपका जो सोचने का क्षमता था उसमें आपका चेंजिंग आ गया क्योंकि गुरु पीड़ित है। गलत काम में पछतावा नहीं होना, जब कोई कि देखिए इंसान का मतलब है गलत करना, अगर गलत नहीं करे तो इंसान भगवान हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जब आप कुछ गलत करते हैं और उसको एक्सेप्ट करने का क्षमता आपके पास नहीं है अर्थात आपका गुरु पीड़ित है। आपसे अगर गलती हुआ है तो उनको एक्सेप्ट करके आप अगले टाइम वैसा नहीं करें, तो ये एक नैतिकता है। लेकिन इस नैतिकता का पतन हो जाना अर्थात आप जो कुछ किए हैं उसका कोई पछतावा नहीं होना, और उसको अच्छा बताने के लिए आप बार बार एक चीज़ से 50 तरह का जो है आप बहाना ढूंढते हैं ताकि हम जो किए हैं वो सही है। इससे भी पता चलता है कि गुरु आपका पीड़ित है। अपने का बात खराब लगना और दूसरे का अच्छा लगना, यानी परिवार में विखंडन होना। मैंने आपको बताया कि गुरु जो है सबसे बड़ा ग्रह है और ये एक साम्राज्य की स्थापना करता है, ये नेतृत्व प्रदान करता है, और ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जगह है। आप जानते हैं देवताओं के भी गुरु थे, देवताओं के पास जो कोई भी समस्या आती थी, चाहे वो राक्षस से युद्ध हो या फिर ऐसी कोई समस्या, तो वो सबसे पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते थे। तो इस डिसीजन में भी कमी आती है और यही कारण है कि परिवार का विखंडन हो जाता है, परिवार में एकता नहीं होती है, परिवार में शांति नहीं होती है। तो आपको समझना चाहिए कि गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब थोड़ा मैं शारीरिक लक्षण पे आऊँ तो हाथ का जो ये होता है इसमें जो है गैप होना शुरू हो जाता है। जब आपका गुरु खराब होगा तो उंगलियों के बीच में गैप होना शुरू हो जाता है, ये लीक पॉइंट को बताता है, और कहीं ना कहीं ये धन खर्च यानी धन के निर्गमन को भी शो करता है। ठीक है, उसके बाद गुरु पर्वत का भी डाउन हो जाना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है, अगर मैं इसको वास्तु दोष से थोड़ा सा रिलेटेड करूं तो इसके लिए है ईशान कोण अगर आपका दूषित है तो निश्चित रूप से गुरु भी आपका पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं कि अगर आपका गुरु पीड़ित है, बृहस्पति आपका कमजोर है, तो आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या अगर आप इन बीमारियों का सामना कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको समझना चाहिए आपका गुरु कमजोर है या फिर पीड़ित है। दंत रोग यानी दांत से संबंधी अगर कोई समस्या आपको लगातार परेशान कर रही है, इट मीन्स आपका गुरु पीड़ित है। स्मृतिहीनता, लगातार भूलने की बीमारी, आप एकदम जो चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको लगातार आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं, यानी भूलने की बीमारी हो जाते हैं। फिर जब उनका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है उसके बाद आपको याद आता है। आप देखते होंगे विद्यार्थियों में भी होती है, जब एग्जाम दे के निकलते हैं तब उनको उनका आंसर याद आता है, दैट इज कॉल्ड ये स्मृतिहीनता। यानी आपको स्मृति उस समय नहीं आई जिस समय उसका इम्पोर्टेंस था, लेकिन स्मृति आई, लेकिन जब उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया तब आई, तो इसका क्या फायदा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति को भी आपको समझना चाहिए गुरु पीड़ित है। उसके बाद है अंतरियों का ज्वर। कभी कभी आप देखते हैं लोग कहता है हमको आंतरिक रूप से फीवर होता है। ठीक है, मतलब इंटरनली आपको लगातार फीवर होना या बार बार होना, ये भी कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित होने का एक लक्षण है। कर्ण पीड़ा यानी कान से संबंधित रोग, पीलिया लीवर की बीमारी, ठीक है, सिर का चक्कर, पित्ताशय का रोग, उसके बाद एनीमिया रक्ताल्पता यानी खून की कमी, नींद न आना, शोक, मोटापा, डायबिटीज इत्यादि, ये सारे बीमारी जो हैं कहीं न कहीं आपके गुरु पीड़ित होने का लक्षण है। और इस लक्षण को पकड़ के आप अपना सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो आपको अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ला सकता है। इसलिए अध्ययन से रुचि रखिए, अध्ययन पे विश्वास कीजिए और ज्ञान का विचार सागर मंथन कीजिए, फिर देखिए क्या आनंद है, क्या प्राप्ति है। और ये जितने भी चीज़ थे ये थे आपको सिर्फ ये सूचित करने के लिए कि अगर आपका गुरु पीड़ित है, गुरु अगर आपका कमज़ोर है तो उसको आप कैसे फील कर सकते हैं। अगर आप अब
फील कर चुके हैं कि रियल में ये सारे लक्षण आपसे रिलेशन रखते हैं। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, ये सारे लक्षण एक ही आदमी में होना जरूरी नहीं है। इसमें से एक भी होता है तो रिस्पॉन्सिबल है, 2 होता है तो भी रिस्पॉन्सिबल है, 3 होता है तो भी रिस्पॉन्सिबल है, और जिसका बहुत खराब है तो ये सारे होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप गुरु को ठीक कर सकते हैं और छोटे छोटे उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे उसी सॉल्यूशन के साथ कभी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।